की बार किसकी सरकार, कैसे देख रहे हैं? सरकार है ना केजरीवाल की बनेगी। और सर केजरीवाल ने इतने काम अच्छे करे हैं, दवाई और पानी और लेट सब कुछ फ्री कर रखा है और महिला के लिए बस फ्री कर दी है। और बहुत अच्छी सरकार चला रहा है केजरीवाल। और महिला के अंदर की यह बात मैंने सुनी है, कल भी मैं लेडी से बात कर रही थी, तो ये कह रही थी केजरीवाल की बहुत अच्छी सरकार है और केजरीवाल ही हम चाहते हैं, केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए 2025 में। कल आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? ये तो यही झाड़ू के लग रहा है, झाड़ू आएगा। झाड़ू के अलावा बीजेपी की चेहरा है ही नहीं दिल्ली के अंदर। सीएम बीजेपी में कौन बनेगा? कोई बनने लायक है नहीं। आने कोई चेहरा है, चेहरा तो यही कांग्रेस के आएगी, झाड़ू के आएगा। बीजेपी तब खत्म है, सब दुखलाबाजी कर रहे हैं सब। कह रहे हैं खत्म, तो बीजेपी कह रही है इस बार केजरीवाल हो जाएंगे, भ्रष्टाचार जो किया है करोड़ों का। आप ये बताओ कि यही सवाल केजरीवाल वाला बीजेपी बताओ कि उल्टा पुल्टा काम करने के लिए मुफ्त बिजली के बात कर रहा है, बस फ्री के बात कर रहा है, महिलाओं के 1000 रुपए देने के लिए बात हो रहा है। बीजेपी क्यों कर रहा है फ्री? वो नहीं करना चाहिए ना उनको। तो केजरीवाल वाला दिमाग वही लगा रहे हैं कि हम दिल्ली में केजरीवाल के गुमराह करें। हाँ नहीं करना। तुम इतना ईमानदार पार्टी थे, वोट बैंक था, तो तू कह गए फ्री के चक्कर में केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हो? न पड़ो न। हाँ, तुम पैसा वाला पार्टी हो। इतना केजरी 5 साल में सुधार दिया या काम करा 5 साल के अंदर। बीजेपी 10 साल में क्या काम करा? हाँ, गरीबों के लूट मार करवा रहा है, चोरी या लूट मार करवा रहा है, क्या काम कर रहा है? दिल्ली में सरकार तो बनाने दीजिए बीजेपी को। देखिए बलात्कारी बातों की गोली चल रहा है, चाकू मार रहा है, इसके सरकार में हो रहा है ना। हाँ, बाहर के सरकार तो इसकी है, दिल्ली के सरकार तो केजरीवाल के है ना। दिल्ली में कुछ थोड़ी लूटा मारी बातों की चाकू चल रही है। दिल्ली में सब अच्छा है, बढ़िया काम हो रहा है। जितना बाहर में बीजेपी करवा रहा है दोखलाबाजी, जितना कि ये सब केजरीवाल अपना सरकार हाथ में लेकर मुट्ठा बांध के चला रहा है। बहुत बढ़िया। केजरीवाल ईमानदार होते तो इस्तीफा क्यों देते? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब तो वो देने पड़ गया। बीजेपी के कहनाम था कि हम तुम्हारा जेल में बार बार क्यों ले जाएंगे, यही से केजरीवाल अपना साइड हो गया। वो डर गए ना, मतलब बीजेपी से। नहीं डरा, नहीं डरा। केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है पूरे देश के अंदर। पूरे तो आतिशी ही अब मुख्यमंत्री चाहते हैं। 25 में जो सरकार बनेगी वो किसकी चाहते हैं? दिल्ली के अंदर कोई बने, आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। चाहे आतिशी बने, चाहे संजय सिंह बने, गोपाल राय बने, कोई बने, दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से ही होगा। और पिछली बार इनको 7 सीटें मिल गई, इस बार इनको 7 सीटें नहीं मिलेंगी। इनका सुपड़ा साहब है इस बार जो है बीजेपी का पूरा सुपड़ा साहब है। गिनती की वजह 2-3 सीटें मिलेंगी सिर्फ दिल्ली के अंदर जो मिलेगी। वजह ये विकास के ऊपर कोई बात नहीं करते ये लोग। ये विकास के ऊपर कोई बात नहीं करते, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करते। ये बात जो करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बस ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की बात करते हैं। और भैया 11 साल से जो लोग परेशान हो गई इस तरह की बातें सुन के, अब बहुत होगी हिंदू मुसलमान की सरकार। इस बार जो चलेगी विकास की आंधी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार। तीसरी बार मुख्यमंत्री भले ही अरविंद केजरीवाल न बने, मगर तीसरी बार आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप कैसे देख रहे हैं, बताइए? केजरीवाल पे आए दिन हमले होते रहते हैं। देखो केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया था, और केजरीवाल ने इस्तीफा देने की कारण यह थी, आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, कुछ भी आप कानून, मुख्यमंत्री के कानून पे कोई भी वो नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी हाथ कट चुके थे, इसलिए किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल पे हमले की वजह क्या देखते हैं? तमाम लोगों ने हमला किया और कहा कि रोजगार की वजह से ये हमला हुआ, क्योंकि दिल्ली में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी कहाँ से आ रही है? केजरीवाल करवा रहा है। हाँ, बाहर के लोग आ रहा है। तो ये बताओ कि बीजेपी के सरकार को रोजगार देना चाहिए ना। तो बाहर से आ रहा है दिल्ली में, तो केजरीवाल रोजगार करा दिया। सीएम यहाँ के तो केजरीवाल थे ना, पूर्व सीएम है। और पार्टी भी अभी उन्हीं की है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। सीएम केजरीवाल है या पार्टी में है, तो केजरीवाल मुंह में रोटी को थोड़ी तुड़ के खिला देगा, रोटी नहीं खिलाएगा। केजरीवाल तो ऐसा पार्टी है कि दिल्ली में इतना बातों की आजादी देने के बाद वो बताओ कि रोटी का बदला मोदी कहता था बेटी रोटी माटी, ये कौन जवाब होती है? हाँ, यही बोटी आज तुम खाने के लिए तैयार हो गए हो पाकिस्तान में जाने के लिए। हाँ,
और तहाँ जाते हो तहाँ तुम ऐ बातों की इंडिया का सवाल नहीं करते हो। बताइए, सवाल तो सीधा से आज शर्मा जी भी आ गए हैं। शर्मा जी बताइए, अवध ओझा जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कितना असर दिखेगा इस बार चुनाव में? कुछ भी असर नहीं दिखेगा। सारे लोग मन बना चुके हैं आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए। दिल्ली में बीजेपी आएगी 50+। दिल्ली में ये बीजेपी, झूठे वादे, झूठे इरादे और झूठे काम जो हुए ही नहीं। अस्पताल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, वेंटिलेटर मशीन नहीं। कोर्ट ने कहा अगर किसी का सर पड़ जाए तो सीटी स्कैन मशीन नहीं है। खत्म है आम आदमी पार्टी, सब कुछ हो चुका। अब कोई दिल्ली वालों को विश्वास नहीं है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बातों में। जितनी मर्जी छाती पीटें, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, जहां जहां मर्जी सवाल करें, इस बार बीजेपी आएगी 28 साल बाद दिल्ली में। 28 साल बाद आपका समीकरण क्या कहते हैं? सुन के जाइए। कोई बात नहीं, दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है, कोई बात नहीं, ख्याल है इनको, हो सकता है ले सकते हैं क्या क्या। और रही बात 55+ सीटें हैं, 60 की 60 ले जाए, 70 ले जाए, हमें क्या दिक्कत है? 70 की 70 ले जाओ। अब तो चुनाव आयोग इनका जितनी चाहेंगे उतनी मांग लेंगे। तो पिछले 2 राज्यों के चुनाव साफ स्पष्ट है, हर जगह से स्पष्ट है, क्लियर है, जितनी चाहते हैं उतनी मांग लेते हैं। वो तो कहते हैं अब तो हमें इतनी चाहिए, वो कहता है ठीक है जनाब मैं दे रहा हूँ। आज आपने देखा महाराष्ट्र में मार्कंडेयवाड़ी जो गांव है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने सारे के सारे वोट कांग्रेस को दिए और वहां से वोट 0 हो गया कांग्रेस को। उन्होंने कहा बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे, उन्होंने वहां पे पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया। कोई जवाब है इनके पास या चुनाव आयोग के पास? नहीं। आज 3 तारीख को उन्होंने दिया था चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को और बाकी प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए टाइम दिया था। ठीक है जी, आपकी ईवीएम पे जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में अवगत कराओ। लेकिन कल ही 2 तारीख को ईवीएम चुनाव आयोग ने क्या करा, एक वो राजू कन्नी है जो जिनके बारे जो दावा करते थे लाओ मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी और उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर दिए। अब बताइए आप पूछा, और उसके बाद बकायदा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ईवीएम के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जाएगी, शायद मेरे खिलाफ भी हो जाए। अच्छा, अवध ओझा वाला जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था उस पर चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये अवध ओझा कोई इतना कोई बड़ा कोई गेम चेंजर थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर थोड़ी है। देखिए दिल्ली के अंदर लोग मन बना चुके हैं, सारी फैमिली जितने लोग रह रहे हैं बाहर के इधर के और जो पहले से रह रहे हैं जो नए आए जो भी हैं। अच्छा, आपने एक सवाल तो उठाया, इन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं किया, वेंटिलेटर से लेकर अस्पताल तक ठप है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं सीधी सी बात है, इस बार आने वाले जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है मैं त्रिशंकु की तरीके से देखता हूँ। ये बात सही है कि बीजेपी सत्ता में तो किसी कीमत पे आने वाली भी नहीं है, लेकिन आम आदमी को भी संघर्ष करना पड़ेगा और कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। अभी तक के जो हालात हैं उसके हिसाब से त्रिशंकु विधानसभा होने के पूरे संभावनाएं हैं। बाकी और इस महीने में दिसंबर के महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इन्होंने जो दावे किए कि कुछ काम नहीं हुआ, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, इनका तो आप बताइए ना, काम बताइए। दावे अब इनके दावे के हिसाब से तो इन्होंने इनके मोदी जी ने 4 करोड़ आवास बना दिए है ना। और भी जो सत्र चल रहा है उसमें राज्यसभा में आज ही कल ही लिखित प्रश्न में पूछा गया था जी टोटल आपने पीएम आवास योजना के अंदर कितने आवास दिए? 88 लाख की संख्या निकल के लाई है। आइए, आपको याद है ना पिछले लोकसभा सत्र में भी यही झूठ बोला गया था। निर्मला जी ने बोला 3 करोड़ मकान दे दिए हमने, अगले दिन मोदी जी का बयान होता है हमने 4 करोड़ मकान दे दिए। अभी कल ही राज्यसभा में बकायदा लिखित प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया और लिखित में जवाब दिया कि हमने अभी तक 88,561 लोगों को मकान दिए हैं। 88,561। अब 4 करोड़ 3 करोड़ आप गाने गाते रहो, उसमें क्या है? बोला था पोषाहार योजना लेके आए, अखबार में फोटो छपी, रैन बसेरों में सुबह शाम खाना खिलाएंगे, फ्लॉप। उसके बाद बोला दिल्ली फेस्टिवल होगा, लोगों में अखबारों में न्यूज छपी, चैनल में लगवा दिया, वो भी फ्लॉप। कूड़े के जितने पहाड़ बने हुए हैं 6 महीने में साफ कर देंगे, 2 साल होने वाले एमसीडी में साफ करने की तो छोड़िए, जगह जगह कूड़ों के पहाड़ लग गए, वो भी साफ। जमुना जी साफ करेंगे, वो भी फ्लॉप। हर बार आते हैं चुनाव में, मेरे को 2 साल दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए, इस चुनाव के बाद उस चुनाव के बाद जमुना जी साफ कर देंगे, वो भी खत्म। सारे अस्पताल खत्म कर दिए। ये दिलशाद गार्डन के पास में मोदी जी के चेले मुझे 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी का परिणाम ना मिले तो मुझे किसी भी चौराहे पे फांसी लगा देना। मोदी जी के चेले कोई बड़ी बात नहीं, निकल लिए। यमुना की सफाई का मुद्दा इन्होंने वही उठा दिया, यमुना की सफाई का इन्होंने मुद्दा उठा दिया, तो गंगा की सफाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? गंगा भी तो 2020 तक साफ हो रही थी, उस पर क्यों नहीं बोल के गए भाई साहब? गंगा तो हमारी पवित्र है, पावनी है, हमारी अमृत स्वरूप है, उसकी भी सफाई का मुद्दा उठाया था। आपको याद है, साथ भी वो जो थी उमा भारती जल मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा 2020 तक अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उसके बाद 2020 खत्म होने वाला था, उन्हें दिख गया गंगा तो साफ होती नजर नहीं आ रही। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना मंत्री पद ही छोड़ दिया। उसके बाद पत्रकार सारे गए, हाँ जी क्या हुआ, आप तो गंगा साफ करवा रहे थे 2020 के एंड तक, अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, जाके जो मंत्री उससे पूछो, अब मैं जल समाधि क्यों लूंगी, अब मैं मंत्री थोड़ी बनी हूँ, बात खत्म बस। अच्छा, अभी परसों ही हो गया। यमुना के पानी में बहुत फर्क है, जाके हर जगह कहीं भी गंगा, जहाँ से गंगा परसों ही हो गया है महाराज, परसों का बिना मतलब की बात हद हो गई। पानी है, जमुना जैसे पानी है गंगा में, ऐसा नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। गंगा भी तो गंदी है, एकदम साफ हुआ है। अच्छा, एकदम साफ हुआ है, कहाँ पे आप बात कर रहे हो, कहाँ पे साफ की बात कर रहे हो? अभी मैं गंगा 2 दिन पहले हो गया हूँ, अभी
संडे को ही गढ़गंगा होके आया हूँ मैं। बस ऐसे ही वो ये जो लो, है ना, वो हद हो गई। केजरीवाल वाली बात है। अब वही वाली बात आ गई, मैं अभी संडे को गढ़गंगा होके आया हूँ, वहाँ पे यमुना में पूरी तरह, गंगा में पूरी तरह गंदगी मौजूद है। गढ़गंगा ये रहा अपना 70-80 किलोमीटर दूर यहाँ से, हापुड़ के पास है, लेकिन वो इन्हें नहीं दिखेगा। बाकायदा जो है उसने जल मंत्रालय ने टिप्पणी करी है कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। पटना में जहाँ पे डॉल्फिनें होती हैं, डॉल्फिनों के लिए उनके संकट मंडरा रहा है कि जलीय जीव है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, उसके ऊपर, क्योंकि गंगा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब भाई साहब ये मानेंगे थोड़ी, इनकी तो काम एक खासियत है। दिल्ली के चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हो? बीजेपी आना चाहिए केजरीवाल के हिसाब से। केजरीवाल के हिसाब से? यस, केजरीवाल जितने भी कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, उसमें आम आदमी कम और बीजेपी ज्यादा बोलते हैं, तो उसके हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। कब बोला उन्होंने बीजेपी? वो तो बीजेपी पे हमलावर रहते हैं। अरे तो बीजेपी का नाम लेते हैं ना, वो उनका कोई भी कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो आप। बीजेपी भी करती है। नहीं, इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर कांग्रेस आनी चाहिए हर जगह, क्योंकि मोदी जी का तो नाम ही कांग्रेस 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 कांग्रेस। नाश्ते में कांग्रेस, दोपहर को कांग्रेस, शाम को कांग्रेस, दिन में राहुल, दोपहर को राहुल, रात को राहुल। उनका तो काम ही सुबह से दोपहर तक, जैसे लोग खाना खाने के बाद कोई अपनी वो पिल्स लेते हैं ना या चूरन खाते हैं, वही हाल मोदी जी का। खाना खाया और कांग्रेस, चाय पी और कांग्रेस, चाय उसके बाद इवनिंग टी भी और उसके बाद राहुल गांधी। तो इस हिसाब से तो हर जगह कांग्रेस आनी चाहिए। कोई लॉजिक तो दो यार।